अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लाहौर वलेंशिया टाउन में जहर लाने वाला बिलाखिर पकड़ा गया। बाप माँ की सारी कहानी जो है वो खुलने लगी है। मोबाइल चैट से असलियत खुलकर सामने आ गई है। मामला एकदम से पलट गया है। बच्चों को मारने की असल वजह क्या वो है जो नज़र आ रही है, या इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, एक बहुत बड़ी वजह है। आइसक्रीम में जहर किसने मिलाया? नासिर डोगर ने आइसक्रीम आखिर क्यों नहीं खाई थी? जहर लाने वाले का ताल्लुक जो है अलीना से क्या निकला है? तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं जिससे केस का रुख मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया है। अमेरिका में अलीना की इंश्योरेंस कितने लाख डॉलर्स की निकली? मामला जो है वो औरत पे डालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। पुलिस जो है उसका शक अब यकीन में बदलना शुरू हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक एक चीज़ एक्सपोज होना शुरू हो गई है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। लाहौर वलेंशिया टाउन में एक दर्दनाक वाक़या जिसने सबकी रूह को झंझोड़ के रख दिया। अलीना और 3 बच्चों की मौत का मामला अब नया रुख इख्तियार कर गया है। पुलिस कातिल को पकड़ने के लिए ये जानने की कोशिश कर रही है कि इन अमवात से फ़ायदा किस किस को है, कौन है जिसको बहुत बड़ा फ़ायदा जो है होने वाला है। अमेरिका में फैमिली की इंश्योरेंस भी मौजूद है। तफ्तीशकारों और पुलिस के मुताबिक फ़िलहाल बुनियादी तवज्जो जो है ये पता लगाने पर है कि इस वाक़े के पीछे कौन है। अब आप ये देखें कि वापस अकेली टिकट करवाना अपनी, उसके बाद आइसक्रीम ना खाना, भाई का पुलिस में होना, बेल मिल जाना, इंश्योरेंस की कहानी भी सामने आ गई। अगर तहकीकात में कोई नया रुख सामने आता है तो फिर इंश्योरेंस की जो रकम है या दीगर मकासद से मुतालिक पहलुओं को आगे वो कहते हैं हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। दूसरी तरफ वलेंशिया टाउन केस में पुलिस की जो बड़ी कामयाबी है, जहर लाने वाला और फराहम करने वाला शख्स बिलाखिर गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने जब अलीना के मोबाइल की फॉरेंसिक और व्हाट्सएप चैट्स की गहराई से जो है जांच पड़ताल की, मुआयना किया, तो उस शख्स के साथ रब्ता और जहर की ख़रीद व फ़रोख्त का तमाम रिकॉर्ड सामने आ गया। पुलिस ने व्हाट्सएप की मदद से जो फौरी तौर पे उस शख्स के नंबर को और लोकेशन को ट्रेस किया है और एक ही छापे में उस शख्स को हिरासत में ले लिया है जिसने बड़े हौलनाक किस्म के जो इंकशाफात किए हैं, वारदात के लिए जहर फराहम किया था। इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद अब ये बात शीशे की तरह जो है वो साफ़ हो चुकी है कि जहर बाहर से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर से ही जो है वो मंगवाया गया था। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त फैमिली को जहर दिया जा रहा था, नासिर डोगर क्राइम सीन पर मौजूद नहीं था, बल्कि शाम 6:10 पर वो एक करीबी जो है रेनबो मार्केट में शॉपिंग करने गया था। पुलिस इसी बुनियाद पर फ़िलहाल नासिर को बराह रास्त जो है वो मुलविस नहीं कर रही, कुछ कानूनी सबूत जो है वो इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है। इस हवाले से शकूक का इजहार किया जा रहा है कि आइसक्रीम में जहर जो है वो पहले ही मिला दिया गया था और नासिर डोगर जब वापस आता है तो उस वक्त तक बीवी और बच्चे आइसक्रीम खा चुके थे। नासिर डोगर की बातों में कुछ ऐसे शदीद जो है तजादात भी सामने आए हैं जिन पर जो तजियाकार हैं वो बहुत बड़े बड़े सवालात उठा रहे हैं। नासिर का कहना है कि वो अपने 14 साल बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए पाकिस्तान लेता। पाकिस्तान अमेरिका से? अच्छा, लेकिन ये मंतक इतनी आसान नहीं है, इतनी सादा नहीं है जितनी वो बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका में 14 से 15 साल की उम्र तक हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल तौर पे मुफ्त हो जाती है। लोगों के बच्चे पाकिस्तान से जो है वो अमेरिका जा रहे हैं तालीम हासिल करने के लिए। वो अपने बच्चे को अमेरिका से पाकिस्तान लेकर आया है पढ़ाने के लिए, और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ताहम अलीना का अमेरिका में तन्हाई की वजह से शदीद डिप्रेशन का शिकार होना और फैमिली की 27 जुलाई की अमेरिका वापसी की रिटर्न टिकट बुक होना फ़िलहाल रिकॉर्ड पे मौजूद आम हक़ाइक़ है जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इस वक्त केस की सूरत हाल ये है कि हिरासत में जो लिए गए जहर के सैंपल्स वगैरह हैं और जो जहर का सप्लायर है उसकी तहकीकात की जा रही है, इससे तफ्तीश हो रही है, बड़ी कड़ी निगरानी में पूछगिछ हो रही है कि मालूम हो सके कि जहर मंगवाने के पीछे जो असल बंदा था वो कौन शामिल था, किसकी हिदायत थी, कहाँ से उसको पैसे मिलते हैं, और क्या वो पुलिस वालों के जो नासिर डोगर के भाई हैं क्या उनके किसी दबाव में आके कर रहा है। हर चीज़ इस वक्त शफाफ अंदाज में जो है आवाम चाहती है कि सामने आए और इसकी रिपोर्ट भी सामने आए। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि जहर किसी मीठे चावल में नहीं बल्कि आइसक्रीम में जो है वो मिलाया गया था, जो शाम 6:30 से 6:40 के दरमियान नासिर डोगर के घर जाने के बाद खाई गई। यही नहीं, जब नासिर डोगर वापस आता है तो अलीना ने उसे भी आइसक्रीम खाने का कहा। ये किसने कहा है? ये नासिर डोगर ने कहा है, लेकिन नासिर ने गर्मी की वजह से सिर्फ पानी मांगा और उसकी जान बच गई। ये खैर इलॉजिकल बात है।
पानी पीने के बाद अलीना उसको जो है आइसक्रीम दे सकती थी। नासिर डोगर को क्या पता था कि आइसक्रीम नहीं खानी? ये लोग सवाल करें। पुलिस को मौके वारदात से मिलने वाली जहरीली अद्वियात की शीशियों पर खातून अलीना के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो धमाका अलीना के व्हाट्सएप चैट से हुआ है। व्हाट्सएप डेटा की फॉरेंसिक से साबित हुआ कि अलीना ने पाकिस्तान में ही किसी शख्स से रब्ता किया था, ये जहरीली अद्वियात मंगवाई थी। बहुत कुछ हो जाता है, बहुत मामलात हो जाते हैं। हो सकता है अलीना का मोबाइल जो है कोई और यूज़ करता हो, अलीना का मोबाइल पकड़ के जो है कोई आसपास का घर के अंदर का बंदा जो है वो यूज़ करता हो और वो ये सारी चैटिंग कर रहा हो। तो अलीना ने ऊपर से आकर तो नहीं बताना। और बड़ी अजीब सी बात है, अलीना के जो आखिरी अल्फाज से वो तो नासिर डोगर की तरफ इशारा करके जा रहे थे। अगर अलीना इतनी डिप्रेशन की मरीज़ा थी तो वो नासिर डोगर को भी जो है साथ ही लेकर जाती। बच्चों को उसने मार दिया जिनका कोई लेना देना नहीं था किसी भी चीज़ से। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आपको अगर आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा। अलीना की बैरून मुल्क मुकीम बहनों ने भी पुलिस के सामने इस बात की तस्दीक की है। अलीना काफ़ी अरसे से शदीद डिप्रेशन का शिकार थी और अद्वियात पर थी, लेकिन एक माँ अपने 3 बच्चों को क्यों मारेगी? आप खुद सोचें कि जिसने उसको परेशान किया होगा या जिसके साथ मामला अजीब होंगे या जिसके साथ वो किसी बड़े को मारने की बजाय बच्चों को क्यों मारेगी अपने साथ? मतलब और आखिरी अल्फाज जो उसके थे उससे तो लग रहा था कि वो बहुत परेशान थी नासिर डोगर से। खैर, अलीना ने पहले बच्चों को कत्ल क्यों किया, फिर ख़ुद भी जहर खा लिया और नासिर बच गया, या यहाँ से कुछ बात जो है ना वो समझ नहीं आ रही, अकल नहीं पड़ी। जहर वाली पूरी कहानी नासिर के जाने के बाद हुई, यानी नासिर को तो मारने का प्लान ही नहीं था। अच्छा, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि बच्चों से इतनी शदीद नफरत थी कि बच्चों को मार दिया और नासिर डोगर को कुछ नहीं होने दिया उसने। ये सवालात तफ्तीशकारों को परेशान कर रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि अलीना ने इससे पहले भी क्या कोई ऐसी हरकत की है। तमाम फॉरेंसिक सबूत, फिंगरप्रिंट, सीसीटीवी फुटेजेस, व्हाट्सएप की चैट्स को मिलाकर पुलिस इस नतीजे में पहुंची है कि 99% तफ्तीश के मुताबिक खातून अलीना ने शदीद डिप्रेशन में ख़ुद जहर आइसक्रीम में मिलाया और अपने बच्चों को खिलाया, फिर ख़ुद भी खा लिया, अपने बच्चों को और ख़ुद को मार लिया और नासिर डोगर इसमें बच गया। एक इंसान अपनी और अपने प्यारों की जान क्यों लेता है? कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा। आपको सच में मतलब ये चीज़ें इतनी सिंपल लग रही हैं? आपको लग रहा है कि अलीना जो है आखिरी दम पर जो अल्फाज नेबर्स वगैरह ने सुने थे कि मेरे बच्चों को खा गया, वो अगर वो इतनी तंग थी नासिर डोगर से तो वो बच्चों को क्यों मारेगी? मतलब वो आइसक्रीम फोर्सफुली खिलाती या नासिर डोगर जब घर में था तब वो उसको खिला देती। पहले नासिर डोगर को खिलाई जा सकती थी, फिर बच्चों को खिलाई जा सकती थी, फिर ख़ुद खाई जा सकती थी। तो ये तो ऐसा लगता है कि सिर्फ अलीना ही का बनना ज़रूरी था और उसके बच्चे मर गए। आपको क्या समझ आता है? जो समझ आता है कमेंट ज़रूर करिएगा। और पुलिस तो 99% तहकीकात में ये कहानी सुना चुकी है कि अलीना ने सब कुछ किया है। कमेंट करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।